राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाला है, मन कर्म और वचन से किसी का भी बुरा नहीं चाहा है। महाराज जी, आध्यात्मिक कर्म अच्छे से करते हुए भी हमेशा नकारात्मक परिणाम मिलता है। जैसे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में नहीं, आप गलत शब्द मत बोलिए। हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता, तो हमेशा आपका नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकता है? पापी से पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। आप देख लीजिए, पापी से पापी भी पुरुष का ऐसा नहीं है कि वो दुखी भोगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, पर नकारात्मक ही उत्तर आता है। ऐसा नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते। दिन ही दिन किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं, रात भी है, और रात ही रात किसी के जीवन में ऐसा नहीं। चूंकि ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हम बिना किसी ननुनच के ये आपकी बात काटते हैं कि आप जो है नकारात्मक सोच ही आपके सामने या नकारात्मक परिणाम ही आपके साथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान। ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। किसी का एक जैसा जीवन, भगवान ने जब अवतार लिए उनका नहीं चला तो मनुष्य का क्या चलेगा? समझ रहे हो ना? कितना सुंदर बढ़िया जनकपुर से ब्याह होके आ रहा है राम जी का। दशरथ जी आनंद मगन फूले, पूरी अयोध्या फूली। अब ये हुआ कि कल सुबह राज्याभिषेक कर दिया, सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो जाता है नहीं? तो इसलिए भाई हम पहले इसलिए कि आप ऐसा कहेंगी तो सबको लगेगा कि क्या यार परिणाम है, वो धर्म से चल रही और परिणाम नकारात्मक आता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ, उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा, कुछ अशुभ आए। कि आपके जीवन में शुभ नहीं आया? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्यपूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है। लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा, और बुद्धि के द्वारा अपने को बचाना है। हम कहीं डूब न जाएं, उस दुख में, उस विपत्ति में न डूब जाएं। देखो, इसका नाम मृत्युलोक है। कभी ऐसा हो सकता है आपके प्रियजन मर जाए, मृत्युलोक है ना, प्रियजन बिछुड़ जाए। कभी ऐसा होता है प्रियजन मिल जाए। तो हमको बहुत संभल के चलना है इस मृत्युलोक में, कि हमारे प्रियजनों का वियोग हो सकता है, मरण हो सकता है। इसका नाम मृत्युलोक। हमारी प्रिय वस्तुएं हमसे छिन सकती हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पता नहीं कब कहाँ कैसा। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, और हे प्रभु बचाओ। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा अब वो चैन से सोने की जंजीर पहने जा रही है, और दुष्ट आया पकड़ के, इस मुंह भरा, वो गिर गए। 40,000, 50,000, 1,00,000 की जंजीर होगी, और उसका जीवन नष्ट, हाथ टूट जाए, पैर टूट। वो मोटरसाइकिल में बैठे ना, ऐसे लोग खींच लेते। अब कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो व्यर्थ की, मतलब जीवन लीला को नाश करने। अब वो आराम से मस्ती से जा रहा किनारे किनारे, उसका ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी चल गई पीछे ऐसे। ये बड़ा दुखालय संसार है, भगवान ने लिख दिया है, और ये नाशवान है। दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए नाम जप करो, दुख से लड़ना सीखो, सुख में भूलो मत। ऐसे अपनी जीवन यात्रा को काटो। जो कर्म हमने किए हैं वही हमारे परिणाम में आएंगे, पक्का समझो, उसके अलावा नहीं आ सकता। अब हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो नया एक ऐसा कर्म करें कि सब कर्मों को दबा दे, वो है भजन। भजन एक ऐसा महान कर्म है जो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देगा, और तभी भगवत प्राप्ति होती, भगवत प्राप्ति करा देगा। तो अब जैसे आप कहें कि आपकी दोनों किडनी ठीक है ना? हाँ। हम बचपन से किसी जीव को मारा हो ऐसा याद नहीं, और भजन के सिवा कुछ काम नहीं, और दोनों किडनी फेल है। विचार करो आप। अगर दावा पेश करें तो करने का अधिकार रख सकते हैं, लेकिन हमको ज्ञान है इस बात का, इसलिए दावा नहीं पेश करना है। हमारे कर्म का फल हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे प्रभु का प्रसाद, स्वस्थ किडनी वाला इतना कार्य नहीं कर सकता जितना फेल किडनी से कार्य करवा रहे प्रभु, नहीं करवा रहे। ये भगवान की कृपा है और ये हमारा कर्म है।
कल तो गुरु भगवान 1-1.5 लाख लोग थे, हाँ, आज उससे ज्यादा था। लेकिन से मेरे जबान थक गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे कर्म हमको गिराना चाहेंगे पूर्व के, लेकिन यदि हमारा भजन है, भगवान का आश्रय है, तो हमको ये कर्म रौंद नहीं पाएंगे। ये बात है। देखो, मनुष्य जब भगवान से विमुख होता है तो पापी कर्म बनता है। कौन ऐसा गृहस्थ है जिसने भ्रूण हत्या न कराई हो, गर्भ हत्या न कराई? कोई बिरले गृहस्थ होगा। आप विचार करो, और उसका कितना बुरा दंड है, और ये तो पता नहीं है। कोई बिरला ऐसा होगा जो बच्चा नष्ट न करवा, तो बिरले ऐसे हमें तो बिरला में भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं तो कई तरह से जीव का नाश होता है, कई तरह से नाश किया जाता है ना। अब आप कहते हैं हमने कौन सा पाप किया? बहुत सूक्ष्म विषय हम बता रहे हैं। जिस सामग्री से गर्भ में पहुंच जाए तो संतान होगा कि नहीं होगा? उसी सामग्री को व्यर्थ में नष्ट करते हो। क्या उसमें जीवाणु नहीं था? क्या उसमें जीवात्मा नहीं? क्या उसमें वो संतान नहीं है? उसको अगर गर्भाशय मिल जाए तो आकार धारण कर लेना, वो भी पाप है। उसको ऐसे नष्ट करना पाप है। कौन मानता है? किस तरह से व्यवहार हो रहा है आप जब सूक्ष्मता में देखना। तो हमारे भागवतिक कानून में तो सब है ना। और जब दंड मिलता है तो बोले मैंने कौन सा पाप किया? अरे गणना करो पापों की, तो जैसे तुम कह रहे हो गिनते गिनते जबान थक गई, ऐसे पापों की गणना करते करते जबान। फिर भी भगवान हम पर कितनी कृपा की है कि हमें स्वस्थ रखे, हमें वायु मिल रही, आकाश पृथ्वी जल सब, सूर्य चंद्र सब मिल रहे हैं। अब भी चांद से नाम जप करके अपना पूरा रजिस्टर खाली कर दो, पूरे रजिस्टर को डिलीट करवा दो, वो नाम भजन से होगा। इसलिए चिंता मत करो, आप बहुत सुखी हो। ऐसे ऐसे दुखी लोग हैं जिनके न हाथ हैं न पैर हैं, न भोजन की व्यवस्था है, फुटपाथ में मक्खियां भिनभिना रही, भगवान उन पर भी कृपा करते हैं। आप पर तो कृपा है ही। निगेटिव सोच को बदल दो, पॉजिटिव सोच कर लो। कुंती माता जी ने भगवान जब द्वारिकाधीश पांडवों को राज्य दिया और चलने लगे तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए। बोलो कौन ऐसा मांगेगा? विपत्ति से सब थर्राते हैं, नहीं डरते हैं। कुंती माता जी ने कहा विपदा संतुना, एक एक कदम पे विपत्ति दे। तो भगवान ने कहा ये चीज क्या मांग ली? बोले प्रभु आज संपत्ति मिल गई तो आप पीठ करके द्वारिका जा रहे हो, और जब विपत्ति थी ना तो आप दौड़ते हुए आ रहे थे। मुझे आपकी सम्मुखता चाहिए, जो विपत्ति जो दुख आपकी याद कराए, आपका दर्शन कराए, वो संपत्ति से बढ़कर। और वो संपत्ति जिसमें आप पीठ करके द्वारिका जाओ आग लगे, ऐसी संपत्ति नहीं। मुझे पग पग पर विपत्ति। तो विपत्ति तो भगवान से मिलाने के लिए आती है। यदि हम विपत्ति में देखें तो अपना कोई नजर नहीं आता। ये बात सही बोल रहे हो महाराज जी। कल जब मैं आई थी तो और सब गलत बोल रहे थे।